बाढ़ के कई साल बाद संसार में बहुत से लोग थे और सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। वे एक साथ इकट्ठे हुए और एक शहर का निर्माण किया। फिर उन्होंने स्वर्ग तक लंबी छोटी बनाने का निर्माण किया। परमेश्वर ने देखा सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम आरंभ किया। और अब जो कुछ वो करने का यत्न करेंगे उसमें से उनके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा को विभिन्न भाषाओं में बदल दिया और उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर फैला दिया। जिस शहर का वह निर्माण कर रहे थे उसका नाम बेबीलोन था। सैकड़ों वर्षों के बाद परमेश्वर ने एक मनुष्य से बात की जिसका नाम अब्राम था। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने परिवार और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राम चला। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सराय और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था जाने को निकल चला। अब्राहम वहां बहुत वर्ष रहा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने चारों ओर देख, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यह चिन्ह। और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। अब्राहम ने परमेश्वर की वाचा पर विश्वास किया। परमेश्वर ने घोषित किया कि अब्राहम धर्मी है क्योंकि उसने परमेश्वर की वाचा पर विश्वास किया है। परंतु एक समस्या थी। अब्राहम और उसके पत्नी को कोई संतान नहीं हो सकती थी, इसलिए वह असंभव था कि अब्राहम बहुत जातियों का पिता बन पाता। लेकिन उन्होंने धीरज रखा और उस वादे के अनुसार जो परमेश्वर ने उनसे किया था विश्वास किया। एक दिन अब्राहम मलिकिसिदक परमेश्वर के परम प्रधान याजक से मिला। मलिकिसिदक ने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10 अंश दिया।